Hello student, good morning. Today I am going to solve remaining question of Euclid geometry. Question number 5, page number 137. Okay. Two lines which are perpendicular to the same line need not be parallel. Explain. देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर सही है कि अगर कोई लाइन ये है n, सपोज कर लीजिए ये लाइन है n, ठीक है, इस पर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये और ये है L और ये है M, ठीक है ना। तो अगर ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट यही कहता है कि इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा और तब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, है कि नहीं? चाहे इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है कि टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन नीड नॉट बी पैरेलल इज रॉन्ग। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट यूज करना है। तो देखिए आंसर कैसे लिख देंगे। आंसर आपको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? Two intersecting lines cannot be both perpendicular. Two intersecting lines can not be both perpendicular to the same line because if two lines L and M are perpendicular to the same line N then according to Playfair axiom they must be parallel। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है, अब की बार क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 138।
prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले लाइन ए बी खींच दें। ये है लाइन ए बी, ठीक है ना। अब इस तरीके से बनाना है कि दो सर्किल बनाने हैं कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको ए ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको ज्वाइन कर दीजिए। आप लोग थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं ले करके सब कुछ बनाइएगा। ये पॉइंट सी है, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं इस जो बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि कुछ पार्ट इसका और कुछ पार्ट इसका ले लिया गया है। तो ये और ये इक्वल है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले क्या करना है आपको आंसर लिखते समय, आंसर में ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, फिर टू सर्किल इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, टू सर्किल इंटरसेक्ट at point C, join line AC and BC, join line AC and BC, hence then, ठीक है। तो इससे क्या बना कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। हेंस an equilateral triangle can be constructed on any line segment, ठीक है ना। आपको बनाते समय सर्किल दोनों इक्वल होने चाहिए। ये थोड़ा सा इधर बढ़ा करके और ये थोड़ा सा उधर बढ़ा करके हमको सेंटर इसी को लेना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के सर्किल खींचना है, दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। जैसे स्केल वगैरह ले करके करेंगे तो अपना आप क्या कहते हैं ये सही बन जाएगा, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 139। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये लाइन गिवन है P Q R S, ठीक है। क्या लिया है इन द गिवन फिगर, इफ P R is equal to Q S, then prove that
पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। आंसर बहुत सिंपल है इसका, ठीक है ना। देखिए पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, ये और ये दोनों इक्वल है, दोनों में ये कॉमन है, इतना अगर माइनस कर दें तो देखिए पी क्यू और आर एस इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। अब लिख दें पी आर, ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर और पी आर पी है क्यू एस माइनस पी आर क्यू आर, तो क्या आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। और आपने कौन सा एक्सियम लगाया है? एक्सियम है कि इफ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर इज इक्वल, इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर इज इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ठीक है, वो देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 139, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ वो मैंने पहले ही लगा दिया है, उसको पिछले उसमें देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सर्किल बना हुआ है और सर्किल में क्या है कि ये कह रहा है ये है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है ना। अब क्या रहा है, इफ ए सी इज इक्वल ए सी, आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क बी डी, ये जो ऊपर लगा इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। शो दैट आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। अब इसके लिए देखिए ये ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो अगर दोनों में से देखिए यहाँ बी सी, आर्क बी सी माइनस कर दें तो ये फिर आ जाएगा, सिंपल है। आंसर क्या है इसका देखिए, ए सी, आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क बी डी, ये गिवन है आपको। अब इसमें से हमें बी सी माइनस करना है, तो आर्क ए सी माइनस आर्क बी सी इज इक्वल टू आर्क बी डी माइनस आर्क बी सी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये ए बी, आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। यहाँ पर भी वही आपने एक्सियम लगाया है कि इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन रिमाइंडर इज इक्वल। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, तो क्या कहते हैं कि ये है क्वेश्चन नंबर, अब हार्ट्स वाले क्वेश्चन देख लीजिए। ये हार्ट्स वाले क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत आसान है। देखिए कैसे कह रहा है, 2 liters ऑफ वाटर आर एडेड टू 2 cans each having 5 liters of milk. Find the relation between the resulting quantities in both the cans. State the appropriate Euclid axiom which supports the answer. बिल्कुल क्लियर है, 5 लीटर्स ऑलरेडी है उसमें, उसके दोनों के कैंस में 5 लीटर वाटर है और दोनों में ही 2 लीटर वाटर ऐड किया गया है,
ठीक है, तो दोनों के पास 7 लीटर वाटर हो जाएंगे। और यूक्लिड एक्सियम कौन सा है? इक्वल इज एडेड टू द इक्वल, द होल इज इक्वल। सिंपल है, द इक्वल इज एडेड टू द इक्वल, द होल इज इक्वल। और दूसरा वाला देखिए, अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज सुपरइम्पोज्ड on another square such that their boundaries coincide. Find the side of the second square and the Euclid axiom which supports your answer. देखिए यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। आपको जब मालूम है कि एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड तभी करेगा जब एक के ऊपर दूसरा स्क्वायर सुपरइम्पोज किया जाए तो दूसरे को पूरी तरह ओवरटेक कर ले। अगर दूसरे को पूरी तरह ओवरटेक कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों की साइड्स इक्वल हैं, तो सेकंड स्क्वायर की साइड्स क्या हो जाएंगी? वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि कौन सा यूक्लिड एक्सियम है? तो यूक्लिड एक्सियम, द थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ये वाला क्या कहते हैं? एक्सियम इसमें यूज हो रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन लगाया जाए। ये वाला लगा दे रहे हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लगा के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ C इज ए पॉइंट, इफ C इज ए पॉइंट between A and B, between A and B, such that BC is equal to 5 centimeter and AB is equal to 14 centimeter. Then prove that AC square is equal to 81 centimeter using Euclid axiom. अब आंसर देखिए, ठीक है ना। इसमें आंसर बनाने के लिए क्या किया जाए कि पहली चीज एक लाइन ए बी खींच दीजिए, ये है ए और ये है बी। ठीक है, इसमें ये पॉइंट है सी, बी सी इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर, और पूरा ए बी कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये ए बी 14 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर है। अब हमें ये दिखाना है कि ए सी जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अगर ए सी 9 सेंटीमीटर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन कौन सा एक्सियम यूज करें? सबसे बड़ी बात है कि कौन सा एक्सियम यूज करें कि हमारा ये काम हो जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें जो है AC निकाल लेना चाहिए। ठीक है ना। तो AC निकालने के लिए क्या करें? AC इज इक्वल टू AB माइनस BC, ये हो जाएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब देखिए, आपको पहले एक क्वेश्चन इस पर कराया है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है कि AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। इसका मतलब है
थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये ए बी 14 है, ये 9, ये 5, तो कितना हो जाएगा 14 14। तो ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे, और जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये पास्टुलेट लगेगा। ठीक है ना। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लगा दे रहे हैं। ठीक है। 4 के बाद देखिएगा 5 ये लगवा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। फिर प्रूफ दैट है, ये तो आपको बताएं, प्लेफेयर एक्सियम बता चुके हैं। ठीक है ना। फिर ये वाला आप 7th वाला आप लोगों के लिए छोड़ेंगे, सिंपल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अरे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? CD are points, CD are points between A and B, between A and B, such that AD is equal to BC, AD is equal to BC. If AD is equal to 10 centimeter, if AD is equal to 10 centimeter and BD is equal to 6 centimeter, then prove that CD square is equal to 16 centimeter using Euclid axiom, using Euclid axiom। अब इसका आंसर देखिए दूसरे पेज पे करते हैं। ये ठीक है ना। इसका आंसर करने के लिए क्वेश्चन सामने है आपके। ठीक है। और लाइन बना दें जो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन